हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं मेरे एक मित्र, जिन्होंने एक नॉन पाइथन डेवलपर से एक पाइथन एक्सपर्ट तक की जर्नी तय की है। और उनको यहाँ मेरे चैनल पे लाने का मकसद ये है कि ताकि आप उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर सके, उनके एक्सपीरियंस से सीख सके। तो स्वागत है मेरे दोस्त राम का। तो राम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और आज हम इसी चीज पे जुड़े हैं कि जैसे आपकी एक जो जर्नी है फ्रॉम नॉन पाइथन डेवलपर टू अ पाइथन एक्सपर्ट, वी कैन से, तो उसमें आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे हमारे दर्शकों को ये हम कह सकते हैं कि ये लाभ होगा कि कैसे वो भी अपनी डे टू डे लाइफ में पाइथन को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप भी जानते हैं, हमारे कुछ मित्रगण हैं जो चाहते हैं कि हम इस फील्ड में आए, पाइथन को सीखें, अपने काम में आगे करें, स्किल्स को अपनी अपग्रेड करें, ताकि जो मार्केट जिस तरफ जा रहा है उस तरफ हम अवेल्यूबल बन सकें। तो इसी चीज के लिए मैंने आपको यहाँ इनवाइट किया है। आप अपना एक कुछ भी बताएं थोड़ा सा। अ, देखिए प्रमोद भाई, जैसे आपको पता ही है कि पाइथन मेरे लिए बिल्कुल नया था। राइट। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में आज से 1 डेढ़ साल पहले मुझे पाइथन के बारे में एबीसीडी भी नहीं आता था पाइथन का। हम्म। मैं जो काम करता हूँ डे टू डे वर्क में, वो है एक्सेल पे। उसमें काफी लार्ज फाइल होती है, वो सारा काम हम्म। मैं मैनुअली करता था। मैं हम्म। पहले ये भी बोल सकता था कि पाइथन मेरे लिए एक पहाड़ है कि मैं इस पहाड़ पे चढ़ नहीं पाऊंगा। हाँ, ये काफी सारे तो लोगों के साथ होता है, जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हो तो सब लोगों को हम्म, ऐसा ही लगता है। राइट। जो मेरे काम है मुझे डेली कुछ ना कुछ एक्सेल के अंदर ही काम करना पड़ता है। उसमें काफी सारी लार्ज फाइल होती हैं। मैं उससे डेटा निकालता हूँ, डैशबोर्ड बनाता हूँ, डैशबोर्ड पब्लिश करता हूँ। ये सब काम राइट। मैं पहले मैनुअली करता था। राइट। मैं उसमें लुकअप लगाता, उसमें से एनालिटिक्स निकालता था। इससे मेरा 4 5 और पर डे है ना, एक डैशबोर्ड पे चला जाता था। राइट। बट मेरे कुछ कलीग्स हैं जो ऑलरेडी पाइथन पे वर्क कर रहे थे। मैं अपनी प्रॉब्लम उनको बताता था, यार हम्म। मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। और साथ में ये भी था एज फैक्टर। मैं सोचता था कि यार अब इस एज में क्या सीखेंगे, क्या है। बट मेरे जो हम्म। फ्रेंड्स हैं काफी सारे, उन्होंने मुझे अच्छा सजेशन दिया, बोला कि देखो देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। राइट। राइट, अब बिल्कुल, बहुत जब सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जब जब सीखना चाहो, जब आप सीख आप सकते हो। सीख सकते हो, राइट। ठीक है। मेरा बिल्कुल। ये आपकी जर्नी बहुत अच्छी है, मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत इंस्पायरिंग भी है, काफी लोगों इससे इंस्पिरेशन ले भी सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरा एक पहला क्वेश्चन ये होगा कि वो वो फैक्टर क्या था जिससे आपने डिसाइड किया कि मैं पाइथन की तरफ मूव होऊंगा। आज आप कर पा रहे हम्म, हैं, एक साल पहले आपको लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कर पा रहे हैं, बट वो एक एक या 1.5 साल पहले वो क्या एक फैक्टर था जिसने आपको प्रेशर दिया, और या फिर आप एक डिसाइड कर पाए कि मुझे इस तरफ जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। प्रमोद भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जो वर्क करता था, डैशबोर्ड बनाता था, वो काफी लेंथी प्रोसेस होता था। मैं उस पर करता था, मैं एक डैशबोर्ड में 3 to 4 आवर भी निकालता था, फिर दूसरा बनाता था। तो ऐसे करके काफी हेक्टिक हो रहा था मेरे लिए। हम्म। तो फिर मैंने, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड्स को बताया, दोस्तों को बताया जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में काम कर रहे थे। उन्होंने बोला कि यार ये तो एकदम सिंपल थिंग है, आप इस पे जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे बड़ा कि आप पाइथन सीखो। पाइथन राइट। सीख के आप जो जो काम 4 5 घंटे में कर पा रहे हो, वो आप मिनट्स में कर पाओगे। राइट। तो पहले तो मुझे भी लगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट फिर मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया और तो उसको। हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क वर्क को करने में जो चैलेंजेस आ रहे थे आपको, उन्होंने आपको बिल्कुल। एक प्रेशर बोल दिया और एक डिफरेंट डायरेक्शन दी कि मैं इसको यूज करके अपने वर्क को इजी बना सकता हूँ। ये तो इसको आप बोल नहीं सकते, ये डेफिनेटली हुआ है मेरे साथ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, सही, अच्छी बात है। तो मेरा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने इसको लर्न करना स्टार्ट किया, राइट, तो हाँ। उस समय आपको किस तरह के चैलेंजेस आने लगे? मतलब पहले हम कोई भी नई चीज स्किल्स सीखते हैं, तो न्यू न्यू चैलेंजेस आते हैं, तो वो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? प्रमोद भाई, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो स्टार्टिंग में मैंने सीखना स्टार्ट किया था, तो मैं पहले ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं जो अपना डेटा है, हम्म। क्योंकि मेरे जो डेटा के सोर्स होते थे वो मल्टीपल होते थे। मुझे एक डेटा इधर से लेना पड़ता था, किसी दूसरे सोर्स से लेना पड़ता था, तीसरे सोर्स से। तो मैं उनको लुकअप करता था, पहले एक जगह कंबाइन करता था। हम्म। हाँ। तो वही था चैलेंज मेरे लिए कि मैं इनको कैसे एक एक जगह कंपाइल करूं, किस तरह हम्म। से मैं कोड कोड बनाऊं, हम्म। किस तरह से मैं ना जो क्या नाम से उस कोड को रन करूं, ताकि मेरा प्रोसेस काफी इजी हो जाए। हम्म। नहीं, ओ, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि अगर इस तरह के चैलेंजेस हम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो कुछ 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 ना कुछ चैलेंजेस तो आते हैं। जब आप पाइथन बिल्कुल लोगे, बिल्कुल। कोई भी न्यू स्किल्स लोगे, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे।
तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो चैलेंजेस आए तो आपने इनको ओवरकम कैसे किया? लर्निंग एंड लर्निंग। हाँ हाँ। जितना सीखोगे आप हाँ, उतना आगे बढ़ोगे। राइट। तो जैसे कि मार्केट में काफी फेलियर सारे। फेलियर इज द लर्निंग। आप जितना ट्राई करोगे या उतना फेल होगे, उतना ही लर्न करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब राइट। स्टार्टिंग में मैंने कोड बनाना स्टार्ट किया था तो काफी कोड पढ़ते थे, कोड रन नहीं होते थे। हाँ फिर हाँ। मैं उसको और गूगल पे सर्च करता था कि मैं इसको कैसे इजी बनाऊं, हाँ कैसे हाँ, राइट। इसको करूं कि ये मेरे साथ एरर नहीं आए बार बार। मैं एक बनाता था, दूसरे पे एरर आती थी, दूसरे को मैं फिर सर्च करता था। तो राइट मतलब लर्निंग लर्निंग ही है कि आप लर्निंग से ही सब सीख सकते हो। राइट राइट राइट। तो अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि जैसे आपने पाइथन पे काम करना स्टार्ट किया, राइट, बट आपने उसको कहीं से सीखा भी होगा, राइट? हम्म। तो उसके लिए आपने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए, जिससे हमारे दर्शक भी जान सके कि अगर आप न्यू बिगिनर हैं तो आप कहाँ कहाँ से लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं? एकदम से लर्निंग आती नहीं है, डेफिनेटली आप थोड़ा लर्न करते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर लर्न करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं। ये एक प्रोसेस ही होता है। तो आपने वो लर्न करना कहाँ से स्टार्ट किया? हाँ, देखिए पहले तो मैंने जब ये कि आपको पता है कि यूट्यूब पे काफी फ्री कोर्सेज हैं, अवेलेबल है मार्केट में, है ना, हम्म आप वहां से कर सकते हो। मैंने भी यही किया था स्टार्ट में, जब मैंने स्टार्ट किया पाइथन को। तो मैंने कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए, बट हम्म उसमें मुझे चैलेंजेस काफी आए। चैलेंजेस ये हम्म आए कि मैं उससे सीखा, है ना, सीखता था मैं उससे, बट सीखने के बाद मैं उसको जब अपनी फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करता था, हम्म जैसे मुझे भी कोई कोड बनाना है कुछ ना, मैं उसे इम्प्लीमेंट करता था, तो जैसे एरर आई या फिर मुझे उसमें कुछ और नया डेवलप करना है, तो मैं वो पूछूं किससे। हम्म तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने एक मार्केट में एक काफी रेपुटेड फर्म है, उसका एक कोर्स ज्वाइन किया। हम्म। वो वीकेंड बेस्ड कोर्स था। अच्छा। वो वीकेंड वीकेंड सैटरडे संडे की क्लासेस होती थी। तो हम्म उसमें जो ट्यूटर थे, काफी हम्म काफी अच्छे ट्यूटर थे वो। लर्निंग के साथ साथ एक्स्ट्रा जो आपका प्रॉब्लम की क्लास होती थी, हम्म प्रॉब्लम क्लास आपको उसमें रखते थे। हम्म आप कीजिए, सीखिए, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको, तो हम्म। आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते थे। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 करके जो मैंने कोर्स किया, उससे मैं काफी कुछ सीखा। वो ये पाइथन, अगर इस तरह की बात करें तो जो हाँ वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वीकेंड के आपको कोर्सेज मिल हाँ, जाते जैसे हैं। तो जैसे आपको पता है कि अपन वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो वीकडेज में टाइम नहीं मिल पाता है, हाँ, तो फिर राइट। अपन को वीकेंड नहीं मिलता है, तो वीकेंड पे अपन ये कोर्सेज कर सकते हैं। काफी हाँ, अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अपनी जो भी डेली रूटीन लाइफ है उससे थोड़ा टाइम निकालना हम्म, पड़ेगा। आप थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। कोई फंडामेंटल कोर्स कर सकते हैं, और मेन चीज जो प्रैक्टिस है। अगर आप कोर्स करके भी बैठ जाओगे तो उससे भी बात नहीं बनेगी। बट आप अपने काम में जितना उसको यूटिलाइज करेंगे, जितना डालेंगे, जितना कोड फटेगा, उतना ही आप कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग वही वीकेंड वीकेंड क्लास के लिए मैंने यही सोचा कि यार हम्म मैं जो टाइम दे रहा हूँ, या तो वीकेंड का टाइम दे रहा हूँ मैं अपनी फैमिली के लिए, या फिर हम्म ना जो वीकडेज का टाइम दे रहा हूँ मैं ऑफिस के लिए, यार हम्म। मेरे लिए क्या टाइम है, राइट मेरा ग्रो कैसे होगा, मैं राइट। मैं कैसे ग्रो करूंगा। तो मैंने यही किया कि जो वीकेंड पे कोर्सेज थे वो किया, वो मैंने अपने लिए सोच के किया, उसके लिए मैं हम्म। सेल्फिश बन गया। नहीं नहीं, अच्छी भाई बात है। अगर आप स्किल्स तो ऐसे ही सीखते हैं। भाई अपना ग्रो करने के लिए अगर आप सेल्फिश बनना चाह रहे हो, 2-3 घंटे अपने लिए निकाल रहे हो, तो वो बहुत है। राइट और राइट। आज मुझे उसका फायदा ही मिला है, मुझे काफी काफी सारी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो अगला सवाल मेरा बस उसी से रिगार्डिंग है कि अब आप पाइथन सीखने के बाद आप अपने वर्क में ऐसा क्या कर पा रहे हैं कि जो पहले नहीं कर पा रहे थे? किस तरह से वो इजी हुआ है? या आप कुछ ज्यादा कर पा रहे हैं, या अपने मैनेजर को इम्प्रेस कर पा रहे हैं, या आपको कुछ, मैं तो जानता ही हूँ हालांकि, बट आप अपने मुख से बताएं कि आप क्या कर पा रहे हैं और किस तरह से आपको इसको बेनिफिट हुआ है। हम्म। वही प्रमोद भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया था, जो मैं हूँ, मैं डेली वीकली कुछ डैशबोर्ड पब्लिश करता हूँ, कुछ डेटा बनाता हूँ। राइट। उस डेटा में काफी टाइम लगता था मुझे, तो हम्म वो डेटा मैंने सेकंड्स में बनाने लग गया। अब मैं हम्म सीधा हम्म ना जो इनपुट फाइल रखता हूँ और अपना कोड रन करता हूँ, आउटपुट मेरा आ जाता है, जल्दी से जल्दी हम्म होता है। एडिशनली मैंने और ये किया कि मैं और भी, मुझे ये लगा कि यार मैं जब ये पाइथन सीख गया हूँ, मुझे करना आ गया है, तो मैं और काम लूँ, राइट राइट राइट। है ना। तो मैं भी मैंने वही कहने, अपने को। मेरा भी बस वही इनपुट है कि जितना मैं जानता हूँ आपकी टीम में ऐसा था कि एक बंदा 6-7 डैशबोर्ड बना रहा है, ट्रैकर्स बना रहा है, ठीक है, और मतलब जो पाइथन आपने इम्प्लीमेंट की उसके बाद में मैं कह सकता हूँ कि तीन तीन बंदों का काम अकेले ही कर पा रहे हो। तो जो कंपनी की भी मैन आवर सेविंग है, और जो आपका भी एक विजिबिलिटी बनी है ना। वही मैं बताना चाह रहा था, आगे मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि
जो कंपनी की मेन आवर है वो तो है ही सही। इसके हाँ। अलावा जो मेरा जो डेटा होता है वो पैन इंडिया का डेटा होता है, मतलब हमारे जो हम्म। होते हैं 23 सर्कल है हमारे जो नेटवर्क हम्म। के। हम्म। 23 सर्कल के लिए मैंने है ना जो एक ऐसा कोड बनाया, ऐसा हम्म। ऑटोमेशन किया कि मैंने वहां के सर्कल रिसोर्स फ्री कर दी। हाँ। राइट राइट। मैं खुद मैं खुद है ना जो अपने सीनियर से बोलता हूँ कि सर आपको जितना काम देना है आप मुझे दीजिए, हम्म। मैं वो करके दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मेरी ही लर्निंग है। राइट राइट राइट। जितने जितने चैलेंजेस मुझे मिलेंगे, मैं हम्म। चैलेंज मेरे हम्म। लिए भी अच्छा होगा वो, राइट राइट राइट। तो मैं और वो करके देता हूँ। और इससे आपको प्रोफेशनली भी फायदा मिलता है, और एक आप फ्यूचर वाइज भी देखेंगे तो आपको ये होता है कि जब चीजें आपने अपने हैंड्स ऑन हो गए हैं, आप कर चुके हैं, तो कभी भी आपको इन फ्यूचर एक मौका मिलेगा कि आपको कुछ पाइथन डेवलपर्स की टीम को लीड करना है, ये करना है, वो करना, तो देन हम्म। यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप अपने डायरेक्शन दे पाओगे, टीम को लीड कर पाओगे, गाइड कर पाओगे कि हाँ इस तरह से चीजें की जा सकती हैं। तो आई आज थिंक आज ये। वही है, आज ऐसा ही है कि जैसे कि हमारे अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, है हम्म। ना। उनका जो डेटा है वो हमारे टूल के थ्रू जाता है, बट मैं उनको ही बोलता हूँ कि आप मुझे दीजिए, मैं आपको हम्म। ऑटोमेट करके दूंगा चीजों को। मैं राइट। हमारे बॉस को भी यही बोलता हूँ, आप सर जितना ज्यादा ले सकते हैं आप लीजिए काम। हम्म। उसमें अपना भी है, अपना भी नाम होगा कि ये हम्म। ये जो टीम है अपनी वाली टीम है, ये ऑटोमेट काफी सारी चीजें अच्छी अच्छे अच्छे ऑटोमेशन इनके पास अच्छे से ऑटोमेट कर रहे हैं ये चीजों को। राइट राइट। तुम राम भाई, यहाँ पे बस मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि आप हमारे दर्शकों को, जो दर्शक नॉन पाइथन डेवलपर हैं, जो पाइथन पे जिन्होंने काम नहीं किया है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे कि आप भी पाइथन में आके अपनी चीजों को आसान कर सकते हैं? भैया मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आप नॉन कोडिंग से हैं, जैसे कि मैं था, हम्म। आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, हम्म। बस यही है कि मैंने आज पाइथन सीखा है, अभी हम्म। लर्न किया है, मैं कर पा रहा हूँ। तो जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हो। राइट। ये तो आप की हम सब इंसान हैं, एक इंसान कर सकता है तो हम्म, डेफिनेटली दूसरा इंसान भी कर ही सकता है। कोई इतना वही रॉकेट है साइंस वही वाली वही चीजें तो वही है है नहीं। कुछ कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आज से 1 1.5 साल पहले मैं भी यही सोचता था कि अरे यार ये पाइथन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हम्म। तो जैसा चल रहा है, जैसे जैसे अपन को स्टार्टिंग से किया हुआ है वही करेंगे, हम्म। अपन उससे आगे नहीं हम्म। बढ़ पाएंगे। तो हम्म। मैं भी यही सोचता, तो मैं भी शायद मैं भी आज रात रात में बैठ के डैशबोर्ड बना रहा होता सुबह, क्योंकि हम्म। सुबह मुझे पब्लिश करना है, टाइमली पब्लिश करना, तो लेट नाइट तक मैं डैशबोर्ड बना रहा होता। राइट राइट राइट। तो और फिर वो आपकी आप मेरे ये भी है कि आप उसको कितना बनाओगे। मार्केट तो न्यू हाँ स्किल्स के हिसाब से रिस्ट्रक्चर होता जा रहा है। अगर आप न्यू स्किल्स की तरफ नहीं जाएंगे तो वो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है आप उसमें फिट नहीं होंगे, तो बिल्कुल आज नहीं बिल्कुल। तो कल आप आउट हो जाओगे। तो वो तो आपको सीखना ही चाहिए, और वही वाली बात है कि हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई आप भी रॉकेट कर साइंस है सकते, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा कि आप कीजिए, कोशिश कीजिए, स्टार्ट कीजिए। आप स्मॉल कोड से स्टार्ट कीजिए। जो हम्म। आप जो डेली वर्क कर रहे हैं पहले आप उस हम्म। पर काम कीजिए, उसको सिंप्लीफाई करना सीखिए। ऐसा नहीं कि आप पाइथन का मतलब आपको बिग प्रोग्रामर बनना है, ऐसा ऐसा मत सोचिए। हम्म। आप ये सोचिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले उसको इजीएस्ट कैसे बनाना है। राइट राइट। मैं एग्री। उस काम को सबसे पहले इजी कैसे करूँ, कि मैं हम्म। अपना काम इजी करना है। मुझे मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे एक डेवलपर बनना है, मैं आगे कोडिंग करूंगा, क्या करूंगा। हम्म। पहले अगर आप जिस काम के लिए आप डेली टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप एडिशनली आपका डेली रूटीन वर्क है, आप उसमें 4 5 घंटे वेस्ट कर रहे हो, पहले हम्म। आप उस काम को करने के लिए उसकी कोडिंग सीखिए, उसको शॉर्ट कीजिए, फिर वो टाइम बचाइए, फिर आप आगे का काम। बिगनर से आप आगे आगे बढ़िए। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। बस एक चीज और यहाँ मैं ये थोड़ा सा जो मैं बार बार लोगों को बोलता भी हूँ, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि आपको क्या लगता है कि अगर जैसे हमें पाइथन कोडिंग स्टार्ट करनी है, जैसे हमारा फर्स्ट एम तो यही होना चाहिए कि हमें अपना काम टास्क को इजी बनाना है, ठीक है। तो हम्म, देन दूसरी चीज ये है कि क्या हमें पाइथन में भी दूसरी लैंग्वेज की तरह ऐसा होता है कि हमें पहले बहुत सारा, आपको पहले बहुत फंडामेंटल पढ़ना है, क्लासेस पढ़नी है, लूप पढ़ना है, ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ना है, उसके बाद आप जाके कुछ कर पाएंगे? क्योंकि लोगों में यही होता है कि आप जब कुछ इतना सारा सब कुछ पढ़ते हुए आते हैं ना, तो आपका बीच में इंटरेस्ट चला जाता है। और जबकि आप भी जानते हैं, आप भी यूज करते हैं कि पाइथन में ऐसी चीज नहीं है। पाइथन में आप डायरेक्ट वहां से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से आपको यूज करना है उसे। तो उस पर कुछ अगर बताना चाहें तो। यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया, ये सब मिथ्या है। हाँ। ये बस मिथ्या है और कुछ नहीं। आप पाइथन में आप जो काम कर रहे हो, हम्म। आप वहीं से स्टार्ट कर लो उसमें। ऐसा कुछ हम्म। नहीं कि मुझे स्टार्टिंग एबीसी से ही सीखना पड़ेगा। अगर आप डी पे काम स्टार्ट, राइट राइट। पाइथन का यही तो मजा है। हाँ हाँ। जो मतलब पाइथन आप पाइथन लाइब्रेरी को जो पाइथन लाइब्रेरी दे रही है उसका यही तो फायदा है। अदरवाइज आप इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर सीखते रहोगे, आप लूप बनाते रहोगे, फंक्शन बनाते रहोगे, वो भी जरूरी है,
वो भी ज़रूरी हैं, बट आप स्टार्ट करने के लिए तो आप वहाँ से कर सकते हो। फिर जैसे-जैसे आपको नॉलेज बिगनर होती जाएगी, आप उसको भी कवर कर लेंगे और एक एक्सपर्ट बन जाएँगे। वही बिगनर के लिए आप पाइथन को एन्जॉय कीजिए। जो हुँ, आप कर हुँ। रहे हो, आप उसको एन्जॉय कीजिए, पाइथन आपको डबल एन्जॉयमेंट देगा। राइट, 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 सही। ठीक है, तो राम भाई, आज की वार्तालाप यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। आप ठीक है, राम भाई, धन्यवाद। ओके, थैंक यू प्रणोद भाई, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल। या थैंक यू।